इंडिया का रेडियो सिटी 91.1 FM बोले तो रेडियो सिटी 91.1। रेडियो सिटी 91.1 पर मैं हूँ विक्रम और आज आई फील लाइक रांझना क्योंकि मेरे साथ हैं अ वेरी वेल नोन फेमस डायरेक्टर आनंद एल राय जी। आनंद सर, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच विक्रम। सर, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि लगातार आपकी 2 फिल्में बड़ी कमाल की हिट रही, तो उस सक्सेस को कितना फील कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जब आप इतनी मेहनत करते हैं एक कहानी के पीछे, आप ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं और आपकी इच्छा ये होती है कि वो आपकी कहानी एंजॉय करे और पूरी फैमिली एंजॉय करे, जब ये सुनने को मिलता है और ये देखने को मिलता है तो अच्छा लगता है। और सर, आपकी एक बात जो हम यूपी के लोगों को बहुत पसंद आती है कि आपकी फिल्मों में यूपी के लिए प्यार बहुत नज़र आता है। हाँ, वो उसमें कोई ढोंग नहीं है, दिखावा नहीं है, जो महसूस होता है वो दिखा देते हैं और हाँ, सच्चाई पहुंचती है, अच्छा लगता है। सर, बीइंग अ डायरेक्टर, आप अपने एक्टर्स के लिए इतना टफ टास्क क्यों लेकर आते हैं? लाइक धनुष को आपने एकदम टिपिकल बनारसी छोरा बना दिया और कंगना को आपने बिल्कुल हरियाणवी छोरी बनाया, तो उसके लिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? नहीं, देखिए, आप जिस फील्ड में हैं और आप एक स्टोरी टेलर का काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि ऑडियंस को कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ भरपूर दिखे। और हम हैं यहाँ पे मुश्किल काम के लिए और बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो धनुष हो या वो कंगना हो, जब पूरी मेहनत के साथ एक कैरेक्टर निभाते हैं और ऑडियंस तक पहुंचते हैं तो वो ऑडियंस को भी अच्छा लगता है और हमें भी। जब आप ये सीन शूट कर रहे थे, फिल्म शूट कर रहे थे, तो कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? एक सीन था जो हम लोग छत पे शूट कर रहे थे, जिसमें जिमी सर थे और मैडी सर थे और दीपक थे जी। और वो एक ऐसा सीन था जहाँ पे कुछ 2 लाइनें थीं दीपक की, और जैसे ही वो लाइन लेते थे तो कभी माधवन हंस देते थे तो कभी जिमी हंस देते थे, तो कुछ 15, 16, 18 टेक हो गए और फाइनली मुझे चीख के बोलना पड़ा कि यार ये बंद करो, ऑडियंस को हंसना है, आप लोगों को नहीं हंसना है सिर्फ। तो किसी तरह से वो सीन पूरा किया। सर, आपने फिल्म का काफ़ी सारा पार्ट लखनऊ में भी शूट किया है, तो यहाँ पर शूटिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे इस शहर ने बड़ा अपनापन दिया है और खुश रखता है मुझे ये शहर। इसके अंदर एक अपनी ही, इस शहर की अपनी ही सच्चाई और सादगी है। अच्छा सर, एक और सवाल जहन में आ रहा है कि आपकी जो फिल्मों में जो हीरो का किरदार होता है वो बहुत ही आम आदमी जैसा होता है, चाहे फिर वो रांझना का धनुष दुबला पतला सा एक बनारस का लड़का हो या फिर आर माधवन जो शायद अदरक हो गए, कहीं से भी बढ़ रहे हैं। देखिए, ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन एक्टर्स का, जिन्होंने जिस तरह से उनको किरदार दिए गए उस तरह से उन्होंने उसे निभाया, चाहे वो धनुष या माधवन। बट कहीं ना कहीं जब आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे खुद भी, मैं इसी वक्त ये बात सोच रहा हूँ कि मुझे ना ऑर्डिनरीनेस बहुत खूबसूरत लगती है। किसी चीज़ का सादा होना, बहुत सिंपल होना मुझे बहुत भाता है। तो शायद वही एक वजह है कि ये एक्टर्स आए और इन्होंने इस सिंप्लिसिटी को और इस ऑर्डिनरीनेस को बहुत अच्छी तरह से समझा और उसी तरह से इन्होंने पोर्ट्रे किया। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, तनु वेट्स मनु के बाद तनु वेट्स मनु रिटर्न्स आई और इस कहानी में भी अंत जो दिखाया है वहाँ पर दत्तू एक बार फिर से अकेली रह जाती है, राधा चौधरी की फिर से शादी नहीं होती है, तो क्या अब इसके पार्ट 3 आने की उम्मीद है जहाँ पर कुछ ताना बाना बुनेगा? आखिरी में अगर आपने देखा होगा तो राजा ने हाथ जोड़ दिया और उसने ये बोल दिया था कि देखो मेरी 2, ऐसा लग रहा है मैं इतना थक गया हूँ कि मेरी 2-3 हो गई हैं। तो मुझे भी खुद को देख के यही लग रहा है कि भाई सुनो, आपको लग रहा है 3, मुझे लग रहा है मेरी 3, 4, 5 हो गई हैं। तो अभी तो मेरे अंदर कोई कहानी नहीं है, अभी तो मैंने राजा अवस्थी के साथ मैंने भी हाथ जोड़े, बाकी वक्त बताएगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना वक्त निकाला और हमसे इतनी सारी बातें की। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे फेमस डायरेक्टर आनंद एल राय जी जो आज लखनऊ में आए हुए हैं और हमसे बातें कर रहे हैं। ऐसे ही बॉलीवुड के दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को सुनने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, facebook.com/radiocityindia।